वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। श्रोता मित्र, आज के अध्ययन में एक बार फिर पवित्र शास्त्र लेकर परमेश्वर के पवित्र व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें रूत की पुस्तक तक ले आया है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो कृपया पवित्र शास्त्र के 8वें पुस्तक को खोलें, जो रूत की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। जैसे हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों में होकर चलते हैं, तो हमने पिछले अध्ययनों में यहोशू और न्यायों की पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था और अब इस चरण में हम रूत की पुस्तक में आ गए हैं। पवित्र शास्त्र में जब न्यायी लोग राज्य करते थे, तो रूत की पुस्तक उन दिनों में एक सुंदर प्रेम कहानी को बताती है। यह स्मरण करके आश्चर्य होगा कि इब्रानी इतिहास में जब अंधकार का समय था, तब यह सुंदर प्रेम कहानी सामने उभर कर आई, जो रूत की पुस्तक के नाम से जानी जाती है। रूत की पुस्तक एक सुंदर प्रेम कथा है। जब हम इस छोटी सी पुस्तक में आते हैं, तो लोगों ने अपने परमेश्वर को त्याग दिया। उनका पतन हो गया, जिसे हमने न्यायों की पुस्तक में देखा था। तो ऐसी परिस्थिति में हम सहायता कैसे कर सकते हैं? परंतु प्रश्न पूछते हैं कि यह कैसी प्रेम कहानी है जो यहाँ पर इस प्रकार से बीत रही है, और क्यों पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें होती रहती हैं? इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है। यद्यपि रूत की पुस्तक एक प्रेम कहानी है, परंतु यह पुस्तक उससे भी बढ़कर है। प्रथम 3 ऐतिहासिक पुस्तक अर्थात यहोशू, न्यायों और रूत को हम दृष्टांत वाले न्यायों की पुस्तक कहते हैं। फिर अगले 6 पुस्तक, जो पहला शमूएल से लेकर दूसरा इतिहास तक है, उसे हम राजकीय साहित्य इतिहास की पुस्तक कहते हैं। फिर अंतिम 3 ऐतिहासिक पुस्तक, जो एजरा, नेहमाया और एस्तर के नाम से जानी जाती है, उसे हम बंधुआई से वापस आने के इतिहास के नाम से जानते हैं। रूत की पुस्तक दृष्टांत की तीसरी पुस्तक है। यहोशू की पुस्तक यद्यपि एक ऐतिहासिक पुस्तक है, परंतु यह मसीहियों के जीवन का एक बड़ा और महान दृष्टांत है। जिस प्रकार इस्राएली प्रजा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करके उसे अपने अधिकार में ले लिया, उसी प्रकार हम मसीही विश्वासियों को भी चाहिए कि हम मसीही अनुभव, मसीही जीवन और मसीही आशीष में प्रवेश करें। न्यायों की पुस्तक लोगों के पतन से जागृत होने का एक बड़ा दृष्टांत है। एक बार जब आप प्रतिज्ञा के देश अर्थात मसीही अनुभव में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, उसकी सेवा करते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उसके अनुग्रह से वंचित नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यायों की पुस्तक रूपकात्मक रूप से बताती है कि आप गिर सकते हैं, आप उससे वंचित हो सकते हैं। परित्याग शब्द का अर्थ है कि आपने जो निर्णय लिया उससे आप अलग हट जाएं। यहोशू की पुस्तक के अंत में इस्राएली प्रजा ने यह निर्णय लिया था कि हम यहोवा की सेवा करेंगे। जब यहोशू ने निर्णय लिया कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करता रहूंगा, तब लोगों ने कहा हम भी यहोवा की सेवा करेंगे। परंतु निर्णय लेने के बाद भी वे न्यायों की पुस्तक में वे अपने निर्णय से पीछे हट गए, और यही था उनका परित्याग। न्यायों की पुस्तक का एक बड़ा दृष्टांत है, जो हमें बताता है कि हम ऐसा अक्सर करते हैं। इसलिए हमें हमेशा के आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, एक स्थिर जागृति की आवश्यकता है, और इस सच्चाई को न्यायों की पुस्तक में रूपकात्मक रूप से बताया गया है। रूत की पुस्तक जो ऐतिहासिक पुस्तक है, वो भी एक सुंदर रूपक कथा है और साथ ही साथ एक प्रेम कहानी भी है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमारे उद्धार और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रेममय संबंध को चित्रित करती है। हम उसके मंगेतर हैं, वह हमारा दूल्हा है, और हम जो कलीसिया के लोग हैं उसके दुल्हन हैं।
जब हम रूत की पुस्तक को देखेंगे तब हम उस उदाहरण को देखने पाएंगे। रूत की पुस्तक छुटकारे का आनंद है। पवित्र शास्त्र में रूत की पुस्तक एक बड़ा उदाहरण है और वह बड़ा उदाहरण छुटकारा है। मित्र, स्मरण करें, जब हमने इस विषय का परिचय दिया था, हमने कहा था कि पवित्र शास्त्र का उद्देश्य सभ्य बनना या सृष्टि के विषय बताना नहीं है, परंतु इसका उद्देश्य इतिहास के छुटकारे को बताना है, जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सके। रूत की पुस्तक छुटकारे के विषय के बारे में बताती है, जिसके द्वारा हम छुटकारे के प्राथमिक संदेशों को जान सकते हैं। इसका संदेश एक प्रेम कथा के द्वारा चित्रित किया गया है। यदि आपको कहानी सुनना और पढ़ना पसंद है, तो आप इस कहानी से बहुत ही उत्साहित होंगे। कोई भी अच्छी कहानी का प्रारंभ उन प्रश्नों से होता है, जैसे कौन, कब, कहाँ और क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर रूत की पुस्तक के प्रारंभिक पद से होता है। यह पुस्तक इन वचनों से इस प्रकार प्रारंभ होता है कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होने के लिए चला गया। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी था, और उसके दो बेटों के नाम मलहोन और किलियोन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और इन्होंने एक एक मोआबिन ब्याह ली, और एक स्त्री का नाम तो ओरपा और दूसरी स्त्री का नाम रूत था। फिर वहाँ पर कोई 10 वर्ष तक रहे। जब मलोहन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। श्रोता, इन 5 पद से आप इन मूल प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम, कब? यह कहानी उस समय की है जब न्यायी राज्य करते थे। फिर यह कहाँ पर ऐसा हुआ? यह 2 स्थानों में हुआ, यहूदा के बैतलहम और मोआब में। फिर इस कहानी में किसके द्वारा वे मोआब गए? उत्तर में वे एलीमेलेक के द्वारा गए। उसके नाम का अर्थ है मेरा परमेश्वर मेरा राजा है। यह शायद उसके माता पिता की अभिलाषा हो, या शायद वह इस प्रकार का व्यक्ति हो। उसके पत्नी का नाम नाओमी था, जिसके नाम का अर्थ मनोहर या सुखद था। उसके 2 पुत्र थे, मलहोन और किलियोन। इब्रानी में उनके नाम का अर्थ रोगी या कमजोर है। शारीरिक रूप से वे कमजोर थे, स्वस्थ नहीं थे। फिर वहाँ पर अकाल पड़ता है, और यह क्या है? प्रश्न का उत्तर है यहूदा के बैतलहम में अकाल था। इस नाम का अर्थ है रोटी का घर या स्तुति। जब ऐसी घटना हुई तो इस परिवार के सभी लोग मोआब देश में चल पड़े। पवित्र शास्त्र में मोआब का अर्थ मिस्र के जैसा है। मिस्र हमारे पाप की गुलामी और संसार का तस्वीर है, क्योंकि इब्री लोग वहाँ पर बंधुआई में थे। इसलिए इस स्थान का अर्थ नकारात्मक है। इस्राएली प्रजा को मोआब देश में रहना नहीं था। वे मोआबी लोगों के साथ विवाह भी नहीं कर सकते थे। परंतु जब अकाल पड़ा तो इस परिवार के लोगों ने मोआब देश में चल दिए। जिस प्रकार इब्राहिम ने दक्षिण में चला गया, जिसे हम उत्पत्ति में देखते हैं, इब्राहिम ने दक्षिण देश में भौगोलिक और आत्मिक रूप से गया, जिसके रूपक कथा हैं। यहाँ पर प्रारंभिक पदों में हम पढ़ते हैं कि यह एक अपव्ययी परिवार की कहानी है जो मोआब में जाते हैं और वहाँ पर वे 10 वर्ष तक रहते हैं। हम यहाँ पर मोआब को एक दूर देश के बराबर जान सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के विषय में बताया था, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता के घर को छोड़कर दूर देश को चला गया। इस परिवार ने उड़ाऊ पुत्र के परिवार का तरीका अपनाया। जब उस दूर देश में कठिन समय आया, तब उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को वापस आया और पुनः उसके जीवन में अच्छे दिन आने लगे। यहाँ पर भी यही तरीका था। जब ये परिवार मोआब में थे, तब एलीमेलेक और उसके दोनों पुत्र वहाँ पर मर गए, और नज़र नाओमी के ऊपर पड़ता है,
यहाँ पर वह उस उड़ाऊ पुत्र के समान हो गई। सो जब हम नाओमी को देखते हैं तो यहाँ पर हम कुछ अच्छे सिद्धांत और अच्छे नमूना को देखते हैं। यह उस समय की बात थी जब नाओमी दूर देश में थी और समय बहुत कठिन था। वह अपना पति और अपना दोनों पुत्रों को खो चुकी थी। फिर इसके पहले कि वे दोनों पुत्र मरते, उन्होंने मुआबिन स्त्रियों से विवाह कर लिया था जो वर्जित था। यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, फिर भी वे मोआब में आए थे। सो अब नाओमी के पास न तो पति है न पुत्र, केवल 2 मोआबिन बहुएं उसके पास हैं। सो प्रथम 5 पद में हम इस कहानी से इतना ही सीखते हैं। फिर यह कहानी 6वें पद से आगे बढ़ती है। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। और ऐसा उन सभी उड़ाऊ पुत्रों के साथ होता है जब वे दूर देश में होते हैं और जब वे अपने देश के विषय में कुछ अच्छी खबर सुनते हैं तो वे अपने पिता के घर में वापस आना चाहते हैं। ऐसा ही उड़ाऊ पुत्र के साथ भी हुआ था। पद 7 में हम पढ़ते हैं, तब वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और वे यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। यहाँ आप उड़ाऊ पुत्र के वापसी को देखें। नाओमी ने यह निश्चय कर लिया कि वह रोटी के घर में और स्तुति में वापस जाएगी। तब नाओमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ। तब ओरपा ने अपनी सास को चूमा और वो चल पड़ी, परंतु रूत उससे अलग न हुई। नाओमी ने रूत से कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। पद 16 में रूत ने कहा, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मित्र, रूत के इन शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि यह एक संपूर्ण समर्पण है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वह है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कृपया अपनी बाइबल हाथ में लें और रूत की पुस्तक के 2 अध्याय, जिसमें प्रेम कहानी का सुंदर वर्णन है, मेरे साथ अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएं। रूत के प्रथम अध्याय में हम रूत द्वारा अपनी सास नाओमी के लिए अपनी निष्ठा व वफादारी को प्रकट होते हुए देखते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि वे दोनों बेतलहम के लिए निकल पड़ते हैं और उनके बेतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मच जाती है और स्त्रियां कहने लगीं, यह तो नाओमी है। रूत के पहले अध्याय में हमने देखा था कि जब नाओमी और उसका पति बेतलहम को छोड़कर मोआब के लिए निकल पड़ी, तब चुने हुए लोगों ने उन्हें अपने आप में नहीं पहचान पाया। सो इस अनुभूति में यह परिवार एक विशाल परिवार था और नाओमी एक प्रतिभा संपन्न माता थी। सो जब वे बेतलहम लौटे, लोगों ने कहा होगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने रोटी के घर को छोड़कर 10 वर्ष के लिए भागा था। लोग किसी पापी व्यक्ति के जीवन से मजाक करते हैं और उससे वे आनंद लेते हैं। लोगों ने उन्हें बहुत ही भावात्मक प्रश्न पूछा। उन्होंने नाओमी की ओर संकेत करते हुए कहा, क्या यह नाओमी है? परंतु नाओमी ने परमेश्वर पर दोष लगाया। रूत के प्रथम अध्याय में नाओमी ने 5 बार परमेश्वर की निंदा की। उसने कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो। नाओमी का अर्थ है सुखपूर्वक रहना और मारा का अर्थ है दुख या कड़वाहट। सो नाओमी ने कहा, मुझे नाओमी न कहो पर मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। सो तुम मुझे क्यों नाओमी कहते हो? यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। सो इस प्रकार से नाओमी ने परमेश्वर की निंदा की। श्रोता,
यहाँ पर नाओमी मुझे हारून द्वारा बनाए गए बछड़े को स्मरण दिलाता है। इस्राएलियों ने अपना सब सोना हारून को दिया और हारून ने उस सोने से एक बछड़ा ढालकर बनाया। तब मूसा जब सीने पर्वत से नीचे उतरा और उस सोने के बछड़े को देखा तो उसने हारून से कहा, उन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसा दिया। हारून ने मूसा को उत्तर देते हुए कहा कि यदि मैं तुझे बताऊं तो तू विश्वास नहीं करेगा। मैंने उनके सोने के गहने को आग में डाल दिया, तब यह बछड़ा निकल पड़ा, परंतु यह सत्य नहीं था। वह सोने का बछड़ा ऐसे ही आग से बाहर नहीं आया, परंतु हारून ने उस बछड़े को ढाल कर बनाया और टांकी से गढ़ा। सो उसने वह बछड़ा निकाल कर इसलिए बनाया ताकि वह लोगों को प्रसन्न करे। यहाँ पर नाओमी ने भी ऐसा ही किया। उसने परमेश्वर की निंदा की। उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा क्यों दुख दिया, क्यों उसने मेरे विरुद्ध में साक्षी दी। यहाँ पर नाओमी दावत के परिणाम को खा रही थी। उसने चुनाव के परिणाम को तो बनाया, परंतु उसने चुनाव के उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हुई। सो रूत के पहले अध्याय का आखिरी पद हमें इस प्रकार बताता है कि नाओमी अपने मोआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी, और जौ काटने के आरंभ के समय वे बैतलहम में पहुंची। सो यह इस सच्चाई को प्रमाणित करती है कि यह वह समय था जो जौ के काटने का समय था। जब वे बैतलहम आईं, सो इसका महत्व बहुत ही सार्थक था। मित्र, आप यहाँ पर देखें कि जब ये दो स्त्रियां बैतलहम में वापस आईं, तो नाओमी परमेश्वर के संतान की वह तस्वीर थी जो अपने पिता के घर को वापस आ रही थी। इस कहानी में आगे चलकर हम देखेंगे कि यह परमेश्वर का अनुग्रह था जिसे वह ग्रहण करने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र को पाने के लिए पिता ने दौड़कर उसे गले लगाया, जब पिता ने उड़ाऊ पुत्र को देखा कि वह दूर देश जाने का चुनाव कर लिया है, तो उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। और वो अपने पुत्र से ये चाहता था कि वह दूसरे देश के महत्व का अनुभव करे। माता पिता होने के नाते अक्सर हम असफल हो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे बच्चे दूर देश में जाते हैं और वहाँ पर कुछ सीखना चाहते हैं, तब हम जाकर उन्हें ले आते हैं। जब आप उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ेंगे तो आप एक शब्द को पढ़ेंगे कि उसे कोई कुछ नहीं देता था। सो यही कारण था जिससे वह अपने आपे में आया और यह निश्चय किया कि मैं सुअर नहीं कि उसका भोजन खाऊं, परंतु मैं तो एक पुत्र हूं। सो उसने अपने पिता के घर में वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसके पिता को इस तरह से चित्रित किया गया है कि वह बूढ़ा व्यक्ति है और अपने पुत्र की ओर दौड़ रहा है। लूका 15:20 कहता है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मित्र, क्या आपने कभी वृद्ध व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा है? वृद्ध व्यक्ति दौड़ने में असमर्थ होते हैं। इस वृद्ध व्यक्ति का दौड़ पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के प्रेम के महान तस्वीर को चित्रित करता है। यह उड़ाऊ पुत्र के लिए पिता के प्रेम को दिखाता है, जिसने अपने आपे में आया और पिता के घर में वापस आने का निर्णय किया। परमेश्वर के प्रेम को एक वृद्ध व्यक्ति के दौड़ में चित्रित किया गया है। जब उस वृद्ध व्यक्ति ने दौड़कर उसे गले लगाया, तब पुत्र ने उसे कहा, पिताजी, अब मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। इसलिए अब मुझे एक मजदूर की नाई रख ले। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम सब खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। सो वे आनंद करने लगे। यहाँ पर नाओमी भी उसी प्रकार का अनुभव कर रही थी। जब वह बैतलहम में वापस आ रही थी तो परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था।
सो मित्र, इस सुंदर कहानी से हम नाओमी के उदाहरण को देखते हैं। फिर इस पुस्तक में हम रूत को देखते हैं। रूत उन लोगों का वह छवि है जो लोग परमेश्वर के परिवार के भाग नहीं हैं। रूत इब्री नहीं थी, वह परदेसी थी। क्या परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर के परिवार के लोग नहीं हैं? निश्चय उसके पास अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह उसके व्यवस्था में छिपा हुआ है। सो नाओमी और रूत के लिए परमेश्वर का उत्तर उसके व्यवस्था में था। परमेश्वर की पहली व्यवस्था जो नाओमी और रूत के अनुग्रह पाने में सहायक सिद्ध हुई, वह लय व्यवस्था 19 उसके 9 और 10 पद में पाई जाती है। यह व्यवस्था सीला बिनना कहलाता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर जब तुम अपने देश के खेत को काटो तो अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना, और कटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेसी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मित्र, यह क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि रूत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए नाओमी उसे उस व्यवस्था के विषय में सिखा रही थी। रूत की पुस्तक के 2 अध्याय के अनुसार रूत ने बैतलहम में प्रथम दिन उस लय व्यवस्था की व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करने का निर्णय लिया। वह खेत में सीला बिनने गई। 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोअज था। सो मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो कुछ मुझ पर अनुग्रह हो और जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। नाओमी ने उससे कहा, चली जा बेटी। सो वह जिस खेत में संयोग से गई वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। सो वह सीला बिनकर वापस आई। मूसा के द्वारा एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था को इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में बताया गया है, जो रिश्तेदार के छुटकारे का व्यवस्था कहलाता है, जिसे हम व्यवस्था विवरण के 25वें अध्याय में प्राप्त करते हैं, जो इस तरह से प्रारंभ होता है, यदि कोई भाई संग रहते हों और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति का धर्म पालन करे, और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम पर ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल से मिट न जाए। पर यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलाकर उसे समझाएं, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उस वृद्ध लोगों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। श्रोता, थोड़ा विचार करें कि कैसे यह व्यवस्था रूत के जीवन में लागू किया गया। जबकि रूत एक इब्री से ब्याही थी, उसका पति मर चुका था, उसे परमेश्वर के परिवार में लाया गया था, अर्थात इब्री जाति में लाया गया था। सो जबकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास बच्चे नहीं थे, तो इस दशा में रूत परमेश्वर के परिवार की सदस्य नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने इस व्यवस्था को बताया कि वह अपने पति के रिश्तेदारों के पास जाए और उनसे कहे कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, और यदि वह पुरुष कहे कि मैं तुझ जैसे स्त्री से शादी नहीं कर सकता, तब वह कहे ठीक है, मैं इसे अदालत में देख लूँगी। और जब वह अदालत में भी राजी न हो, तब वृद्ध लोग उस छोटे नियम को अपनाएं जो महत्वपूर्ण है। वह स्त्री उसके पास जाकर
उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूके और उसे कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इस प्रकार का व्यवहार किया जाए। सो मित्र, इसके अगले भाग को अगले कार्यक्रम में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।